बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास की मैथ चैप्टर 5.1 में से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के सेट्स को उसने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। x while x belong to natural number and x is greater than 3 and less and equal than 25। अक्सर स्टूडेंट इन चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे लिखेंगे, इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। यहां पर इक्वल साइन नहीं है, x इज ग्रेटर देन 3। मैं इधर से पढ़ रहा हूं, अगर इधर से पढ़े तो 3 इज लेस देन x। हम x से स्टार्ट किया करेंगे। x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े रकमे और वो भी नेचुरल नंबर्स में 4 ही आता है, 3 उसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो मैंने इनके सेट्स को यहाँ लिख दिया। 4 से स्टार्ट हुआ, 3 इसमें शामिल नहीं था, और इधर 25 से लेस एंड इक्वल साइन है, इसका मतलब 25 तक होंगे, तो 4 5 6 एंड अप टू 25 ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा u के इक्वल। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद x ये हमें दिया गया, x while x is prime and x is greater than 8 less than 25। ये एक बाउंड्री दे दी गई कि 8 से बड़े और 25 से छोटे प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं। अब 8 से बड़े पहला प्राइम नंबर 11 है, और इसी तरह 13 17 19 एंड 23 ये 25 से छोटे और 8 से बड़े सारे प्राइम नंबर मैंने यहां लिख लिए। नेक्स्ट y सेट, x while x belong to w होल नंबर्स स्टार्ट तो 0 से होते हैं, लेकिन उसने हमें बाउंड कर दिया कि ग्रेटर एंड इक्वल देन 4 हो एंड लेस एंड इक्वल देन 17 हो। अब दोनों में इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि 4 शामिल होगा, 17 भी शामिल होगा। अब 4 और 4 से बड़े ये यहां पर मैंने लिख दिए सेट 4 5 6 और 17 तक है, 17 से छोटे 17 भी शामिल। ये हमारा y सेट है। मैंने सेट इसको इस तरह लिख लिया। तीनों सेट्स को हमने साबित क्या करना है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, x यूनियन y होल कंप्लीमेंट। तो सॉल्व करते हैं। x यूनियन y whole complement that will be equal u minus x union y। जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से लेस कर दें, माइनस कर दें। अब इसमें जस्ट अपने वैल्यूज पुट करनी है। u की वैल्यू आपके पास है 4 5 6 अप टू 25 एंड माइनस फिर ब्रैकेट x यूनियन y, x की वैल्यू 11 13 17 19 23 यूनियन फिर y की वैल्यू 4 5 6 अप टू 17 और ये ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ब्रैकेट हल किया करते हैं। ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, इनमें दो सेटों का यूनियन है, कंबाइन करेंगे और ये सेट एज इट 4 5 6 अप टू 25 माइनस। अब चूंकि ये एक सेट बन जाना है, मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, सेट बना लूंगा। यूनियन का मतलब कंबाइन कर दें, यूनाइट कर दें, दोनों की वैल्यूज कंबाइन हो जाएंगी और डबलिंग नहीं होगी। 4 से लेकर 17 तक तो बगैर किसी ब्रेक के हमारे पास वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब 4 से लेकर 17 तक तो हम सारी वैल्यूज यहां लिखेंगे। हालांकि यहां 4 नहीं है, इधर तो है। ये सारे 4 से लेकर 4 5 6 अप टू 17 यहां तक तो सारी वैल्यूज आएंगी। अब 17 के बाद 19 एंड 23 भी साथ आएगा, तो यहां पर कॉमा लगा के 19 एंड 23 ये मैंने इन दो का आंसर लिख दिया। अब हमें माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस का उसूल क्या है कि इस सेकंड टेस्ट सेट में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हमने इसमें से कट कर देने हैं। इधर जो बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। आपने फिजिकली इन्हें कट नहीं करना, जहन में बिठा लें कि ये वैल्यूज हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होंगी।
इसमें अगर ये वैल्यूज है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके अलावा की वैल्यूज आंसर में होंगी। अब जरा गौर करें, 4 से लेकर 25 तक क्या ख्याल है ये सारी वैल्यूज इनमें से कट सकती है? नहीं। 4 से लेकर 17 तक तो सारी कटेंगी। 4 से लेकर 17 तक, 18 चूंकि इसमें नहीं है तो इधर कट नहीं होगा, ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। 18, 19 कट हो जाएगा, फिर 20 इधर नहीं है, 21 नहीं है, तो 20, 21, 22, ये चूंकि इसमें नहीं है इधर कट नहीं होंगे। 20, 21, 22, अब 23 कट हो गया, फिर 24 और 25 ये बच जाएंगे। ये इसमें वो एलिमेंट बच गए जो इसमें नहीं थे, कट नहीं हुए। हमारा यही आंसर होगा। इसी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हमें x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट ये फाइंड करना है। वैल्यूज सेम होंगी, उन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे। ये वैल्यूज लिखी हुई है, ये पहले पार्ट वाली वैल्यूज ही हैं। मैंने ये पार्ट लिख लिया, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल किसी भी सेट का कंप्लीमेंट u माइनस दैट सेट। अब u माइनस x, ये x कंप्लीमेंट की वैल्यू बन गई, इंटरसेक्शन u माइनस y, y कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब इसमें वैल्यूज आप पुट करें, आपके पास u की वैल्यू गिवन है 4, 5, 6 अप टू 25 एंड माइनस x की वैल्यू हमारे पास 11, 13, 17, 19, 23 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इंटरसेक्शन साइन और फिर ब्रैकेट u 4, 5, 6 अप टू 25 एंड माइनस y की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 17 और ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सेट बनेगा। ये ब्रैकेट अब नहीं लगाऊंगा, ये वैल्यूज इसमें से कट हो जाएंगी, जो बाकी बचेंगी वो हमारे आंसर में होगा। अब जरा गौर करें, 11 से तो ये सेट स्टार्ट हो रहा है, तो 11 से पहले वाले कोई भी कट नहीं होंगे, यानी आंसर में आ जाएंगे। 4, 5, 6, 10 तक तो ये बगैर किसी कट के हमारे पास आ गए। 11 कट हो गया, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 12 यहां नहीं है, यहां कट नहीं होगा, तो 12 हमारे पास यहां आ जाएगा। 13 कट हो गया, फिर 14, 15, 16 ये सारे कट नहीं होंगे। 17 कट हो जाएगा और 18 ये कट नहीं होगा। 19 कट हो जाएगा, 20, 21, 22 ये कट नहीं होंगे। 23 कट हो जाएगा, फिर 24 एंड 25 ये कट नहीं होंगे। ये इसका आंसर आ गया। फिर इंटरसेक्शन, अब यहां भी एक सेट बनेगा, ये सारी वैल्यूज इसमें से कैंसिल हो जाएंगी, तो जो यहां बचेंगी वो हमारे आंसर में होगा। 4 से लेकर 25, 4 से लेकर 17 तक ये सारे कट हो गए, तो 18 से ऑनवर्ड बच गए। 18, 19, 20 और ये 25 तक सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें इन दो का आंसर बनाना है। इंटरसेक्शन फ्रॉम दीज टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज, दोनों में जो कॉमन है वो हमने कॉमन यहां लिखनी है। 18 से लेकर 25 तक ये तो कंटिन्यूअसली सारे हैं, लेकिन यहां नहीं है। सॉरी, यहां पर 18 से 25 ये वाली वैल्यूज तो लिखी हुई है, अगर दरमियान में ब्रेक है कॉमन ये होंगे तो ये हम लिख लेंगे। आपके पास 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25 ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर होगा। इसी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वैल्यू सेम, क्वेश्चन चेंज हो गया। x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट ये हमने मालूम करना है। x, y और u इनकी वैल्यूज पहले से लिखी हुई। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, x इंटरसेक्शन y होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस x इंटरसेक्शन y। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू
एंड माइनस x की वैल्यू इंटरसेक्शन y की वैल्यू, ये एज इट 4 5 6 अप टू 25, ये हमारे पास एज इट माइनस, अब ये एक ही सेट बनेगा, मैंने ब्रैकेट खत्म कर दी। इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज, दोनों में कॉमन, 4 से लेकर 17 तक लगातार नंबर्स हैं, लेकिन यहां नहीं है, तो यहां 17 तक जो भी हैं वो कॉमन में आएंगे। 11 इधर है, इधर भी आएगा, तो 11 13 17 ये तो कॉमन में आ गए, लेकिन इसके बाद ये 19 23 इधर नहीं है, ये कॉमन में नहीं होंगे, तो ये हमारे पास इन दो का आंसर आ गया। अब हम इनको इसमें से लेस करेंगे, जो बाकी बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। 11 13 और 17 इसमें से कट हो जाएंगे। अब 4 से लेकर 10 तक, 4 5 6 अप टू 10 कोई नंबर कट नहीं होगा। 11 कट हो गया, फिर 12 आएगा, फिर 13 कट हो गया, 14 15 और 16 आएगा, 17 कट हो गया, फिर 18 के बाद 19 20 और ये अप टू 25 आएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, 16 के बाद 18 के बाद कोई कट नहीं होना था, मैंने डॉट नहीं लगाए। 16 के बाद 18 के बाद मैंने 19 लिखा, 20 भी लिखा। अगर मैं 16 के बाद 18 के बाद डॉट्स लिखता तो जरा गौर करें, 16 के बाद 17 नहीं था, मतलब इवन नंबर्स हो जाते। अगर मैं डॉट लिखता तो ये समझा जाता कि सिर्फ इवन नंबर आएंगे, नहीं, मैंने एक सीक्वेंस जब तक नहीं बनी उसके बाद मैंने डॉट लगाया। जब सीक्वेंस बन गई, क्लियर हो गया कि अब ये सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं, 18 19 20 विदाउट गैप नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैंने डॉट लगाकर लास्ट तक लिख दिया। ये आपका इस पार्ट का आंसर होगा। इसी फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है। वैल्यूज लिखी हुई, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस एक्स, एक्स कंप्लीमेंट एंड यूनियन u माइनस वाई, ये वाई कंप्लीमेंट। इनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इन दोनों को हल करने पर एक हमारे पास सेट आएगा, तो ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। ये एलिमेंट्स आपने इसमें से कट करने हैं। यहाँ पर 4 से लेकर 25 तक सारे एलिमेंट मौजूद, लेकिन 11 13 और ये वाली वैल्यूज इसमें नहीं आएंगी, तो 4 5 6 अप टू 10 तो आएंगे बगैर कट के, और बाकी 11 कट हो गया, 12 आएगा, 13 कट हो जाएगा, 14 15 एंड 16 ये आएंगे, 17 कट हो गया, फिर 18 आएगा, 19 कट, 20 21 22 और 23 कट हो गया, 24 एंड 25 ये आएंगे। ये इस हिस्से का आंसर आ गया, यूनियन। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ये सारी वैल्यूज इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो इधर जो बाकी बचेंगी वो हमारे आंसर में होंगी। 4 से लेकर 17 तक तो कट हो गए, 18 से ऑनवर्ड 18 19 20 अप टू 25 ये बच गए। अब हमने इन दोनों को मिलाना है, यूनियन लेना, कंबाइन करना है। 18 से लेकर 25 विदाउट गैप, ये वाली वैल्यूज तो 18 के बाद 25 तक आएंगी, तो ये वैल्यूज हम सारी लिखेंगे, 4 5 6 अप टू 10 यहां तक तो विदाउट गैप है, फिर 12 14 15 16 और फिर 18। अभी भी मैं डॉट्स नहीं लगाऊंगा, 18 के बाद 19 20। अब एक सीक्वेंस शो हो गया कि ये सीक्वेंस चल पड़ा विदाउट गैप, 18 19 20 अप टू 25, ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा।